लेट्स सी सम ऑफ द परसेंटेज। 1/2 कितना था? 50%। 1/3 इज 33.33%। 1/4 इज 25%। 1/5 is 20%. 1/6 is 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/8 equals to 12.5%. And 1/12 is equals to 8.33%. Then 1/11, 1/9 equals to 11.11%. 1/11 equals to 9.09%. Then 1/10 equals to 10%. तो कुछ percentage we'll have to remember. परसेंटेज वर्क कैसे करता है? लेट्स सी, जैसे हमने देखा 200 का हमने 40% बढ़ाया, 200 का हमने 40% बढ़ाया, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना आया? 200। 1 प्लस 40 डिवाइड बाई 100 मीन्स 200 मल्टीप्लाई बाई 140 डिवाइड बाई 100, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें 40 बनाना है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाई 140। अब जैसे x है, x से हमने 40% बढ़ा के 490 बना दिया। अब हमें x निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? x मल्टीप्लाई बाई 140 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 490। तो x से कैलकुलेट कर देंगे, x विल बी 350। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि a की सैलरी इज़ 50% मोर देन b की सैलरी। तो अगर देखो, तो b की a की सैलरी ज़्यादा है, तो b की अगर 100 मानते हैं तो a की सैलरी 50% मोर है b की सैलरी। क्या पूछा गया? हाउ मच परसेंट b की सैलरी लेस देन a। अभी पूछा गया कितना परसेंटेज b की सैलरी a से कम है। तो b की सैलरी कितना कम है? 50 कम है। किस पे कम है? 100 पे कम है। तो 50 नहीं, कितने पे कम है? 150 से कम है। तो ये 150 पे कम है, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 150 इक्वल्स टू 1/3। तो a से पूछा गया, a से कितना कम है b की सैलरी? विल बी 50 डिवाइड बाई 150 इक्वल्स टू 1/3, तो 33.33 विल बी आंसर। ये पूछा है हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, मतलब ए की सैलरी बी से कम है। पर 150 कितना कम है 100 से? तो 150 पे देख रहे हैं, तो 50 डिवाइड बाई 150 होगा। अब से क्वेश्चन है कि सैलरी अगर डिक्रीज़ हो गई बाई 10% तो कितना परसेंटेज सैलरी इंक्रीज़ हो जाए कि वो ओरिजिनल सैलरी के पार पहुँच जाए। तो सैलरी अगर डिक्रीज़ हुई है बाई 10% तो कितनी सैलरी बढ़ाई जाए कि वो ओरिजिनल सैलरी बन जाए। तो सैलरी 100 होगी, डिक्रीज़ कर दी 90 हो गई, ठीक है 90 हो गई। अब बोला है कि फिर से उसे ओरिजिनल बनाना है, कितना इंक्रीज़ करें? तो कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है। कितने पे बढ़ाना है? 90 पे। तो 10 डिवाइड बाई 90 इज़ 1/9। 1/9 का क्या था? 11.11% बढ़ाना है। सो इसमें क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ए गेट्स 10% मार्क्स लेस देन बी, कि जो ए के मार्क्स हैं इट इज़ लेस देन 10% बी, एंड बी के जो मार्क्स है इट्स ग्रेटर देन 25% सी, एंड सी के मार्क्स है इट इज़ लेस देन 20% डी, लेस देन 20% डी। एंड तो हमें डी का अगर हम मान लें, अगर हम डी मान लें 100 है तो सी क्या हो जाएगा? 20% कम, मतलब 80 हो जाएगा। एंड फिर बी का बोला है 20% ग्रेटर देन सी, तो 20% ग्रेटर मतलब 80 का 20% कितना होता है? 25% ग्रेटर देन 25% 1/4 होता है, तो दिस मीन 20% ग्रेटर मीन्स बी 100 है। एंड ए कितना है? ए लेस देन 10% बी, इसका लेस देन 10 मतलब 90। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन डी। अगर ए के मार्क्स दे रखे हैं 360 आउट ऑफ 500, तो इसमें डी के मार्क्स पूछे गए हैं 360 आउट ऑफ 500। तो इसमें 360 लेकिन है तो 90, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 4 का मतलब डी के मार्क्स आगे 400, परसेंटेज निकालना है, मतलब डी का परसेंटेज कितना है? 400 डिवाइडेड 500 मीन्स 4/5 मीन्स 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 80% विल द आंसर। सो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अगर स्पेंड, एक बंदा 20% फूड पे खर्च कर जाता है, 30% रेंट पे खर्च जाता है एंड रेस्ट सेव कर लेता है, उसकी सेविंग 500 है, तो उसकी टोटल इनकम पूछी गई है। व्हाट विल बी द टोटल इनकम? तो अब देखते हैं, जैसे क्या हमने 100x माना, किस बंदे की इनकम 100x है, 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, मतलब 20x फूड पे कर दिया, फिर 30 उसने रेंट पे कर दिया, 30x रेंट पे हो गया, बचा कितना? 50x बचा। लेकिन इसमें बचा है सेविंग 500 के बराबर, उसको x निकल आएगा, x हमारा कितना आएगा? 10। तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी? 100x मीन्स 1000 रुपीज़, तो उसकी इनकम होगी 1000 रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन है, उसने 10% इनकम स्पेंड किया, 30% जो रेस्ट बचा उसको 30% रेंट पे दिया है एंड रेस्ट सेव किया, उसकी सेविंग इतनी है, तो ट्रैवल पे एक्सपेंस बताना है। हम मान लें 100x उसने कमाए, 10% उसने इनकम पे कर दे दिया, मतलब 10x उसने इनकम को दे दिया। अब कितना बचा? फिर रिमेनिंग उसने 30% जितना बचा उसका, जो भी उसका रिमेनिंग जो बचा, मतलब 90x बचा,
90x का जो 30% है उसने किस पे डाला, रेंट पे। तो 90x का 30% कितना हुआ, दैट इज 27x। 27x इसने किसको दिया, रेंट को दिया। फिर रिमेनिंग कितना बचा, 63x बचा। सेविंग लेकिन दे रखे 6300, मतलब x कितना आ गया, 100। और हमें पूछा गया है कि ट्रैवल पे कितना स्पेंड किया, 10x था, 1000 हो गया आंसर। अब जैसे क्वेश्चन है, इसने बोला 25% उसने रेंट पे खर्च किया, तो हम 100x मानते हैं। तो 100x का उसने 25% उसका रेंट चला गया, ठीक है, 25। फिर कितना बचा, 75x, 33%। अब 75x का 33 कितना होता है, 1/3, ठीक है। इसका 1/3 कितना आया, 25x। तो 25x जो बचा, फिर 25x उस पर खर्च किया, 25x किया इन्होंने रिमेनिंग ऑन द फूड। तो 25x फूड पे किया, फिर बचा कितना, 50x बचा, ठीक है। नहीं, 75x था, 25x इस पे कर दिया, रिमेनिंग का कितना बचा, 25 माइनस करो 75 में, दैट विल बी 50x बचा, ठीक है। अब 50x जो, अब रिमेनिंग का जो 50 है, 50% ट्रैवल पे किया, मतलब 25x ट्रैवल पे किया। और फिर बोला है कि रेस्ट जो 25x है उसको सेव किया गया। तो सेविंग दे रखी 3750, तो इसमें x की वैल्यू आ गई 15। तो पूछा गया कितना अमाउंट स्पेंड किया है किस चीज़ पे, फूड पे। फूड का पूछा गया था, फूड पे कितना किया था इसने, ये रहा फूड पे सेकेंड वाला, लाइक 25x, 25 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल्स टू 3750। तो ऐसे क्वेश्चन है कि एक बंदे ने जो सेब खरीदे उसमें 20% ख़राब निकल गया। तो 100x अगर खरीदे तो 20x तो ख़राब ही निकल गया, हटाओ 80x बचे। अब उसने बोला कि जो 80 है, 80x जो बचा उसका 80% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो 80 का 80% कितना हुआ, 64x। 64 फ्रेंड को दे दिया तो कितना बचा, 16x। तो उसका लेकिन बचा 80, क्वेश्चन के हिसाब से 80 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। पूछा है कितने एप्पल्स थे, तो 100x थे, मीन्स 500 एप्पल्स थे स्टार्टिंग में। जैसे ये है, एक कैंडिडेट को 42% वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को 58% वोट मिले, तो सेकंड जो होता है वो जीत देता है, डिफीटेड फर्स्ट को हरा देता है बाय 480 बस, मतलब सेकंड जीतता है। तो मीन्स इनके जो डिफरेंस है 58% माइनस 42% अब तो टोटल वोट, ठीक है, वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। इनका डिफरेंस जो भी है वोट का वो 480 है। मीन्स द डिफरेंस आया 16% टोटल वोट इक्वल्स टू 480। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 480 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 16। तो आंसर विल बी 3000। सो नाउ विल सी कि नंबर ऑफ द वोट्स इन रोल वाज होगा। तो इसमें बोला है कि कितने वोट्स थे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि 10% वोटर्स, ठीक है, कास्ट नहीं किया वोट का उन्होंने, एंड 10% वोट्स थे वो इनवैलिड निकले। सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% वोट मिले, एंड मेजॉरिटी कितने वोट्स मिले, कितने ज़्यादा वोट मिले, 1620। अब देखते हैं, हम 100x मानते हैं टोटल वोट्स। अब उसमें 10% तो आई नहीं, वो तो ख़राब ही हो गए, 10x ख़राब हो गया, 90x बचे। अब 90x में से भी जो 10% थे वोट वो इनवैलिड हो गए, तो 9x इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे 9x मतलब 81x में वोटिंग पड़ी हुई है, 81x की सही से वोटिंग हुई है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% वोट मिले, तो अनसक्सेसफुल को कितने मिले होंगे, 46। दोनों का 100% होगा, मिला के दो ही अगर कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 8%। हाँ, लेके दे रखा है कि 620 डिफरेंस का, जो टोटल वोट का जो डिफरेंस है वो 620 है। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 1620 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100 से जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल वोट क्या है, टोटल वोट है 81x। फिर देखो ये है 81x इक्वल्स टू 1620 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100 मीन्स x आ जाएगा 250। तो टोटल वोट्स पूछे गए तो 100x, तो ये आ जाएगा 25,000 टोटल वोट्स। अब इससे पूछा गया है कि टोटल मार्क्स बता। अगर a को 20% मार्क्स मिलते हैं, 35 नंबर से फेल हो जाता है, एंड b को 50% मार्क्स मिलते हैं, 55 मार्क्स से फेल जाते हैं। टोटल मार्क्स पूछे, देखो हम मान लेते हैं कि ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, इतने मार्क्स आएंगे तो पास हो जाओगे। तो a की बात करें, a के 20% आ रहे, कितने से फेल हो रहा है, 35 से, एंड b के कितने आ रहे हैं, 50%,
इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स से 55 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 30%। तो 30% कितने मार्क्स के बराबर है, टोटल मार्क्स का 30% अगर देखें तो वो बराबर है 55 कितना जाएगा 9, तो ये टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 90 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर भी 300। अब जैसे क्वेश्चन है कि ए के 30% मार्क्स आ रहे हैं एंड इट्स फेल बाई 15 मार्क्स, तो मीन्स ए के जो भी 30% मार्क्स आ रहे हैं एंड वो कितने से फेल कर रहा है 15 से, और बी के कितने आ रहे हैं 40% मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसके पासिंग मार्क्स से 35 ज़्यादा आ रहे हैं। पासिंग परसेंटेज पूछा गया, ठीक है, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो जैसे ये 15 है एंड तो यहाँ पे 10% कितने के बराबर है, तो ये कितना आया 10 एंड 50, 10% 50 मार्क्स के बराबर है, तो 1% कितने मार्क्स के बराबर है 5%, एंड पासिंग मार्क्स कितना होगा 30% एंड 15 और मार्क्स आ जाए तो पास हो जाएगा, तो 30% प्लस 15 आने के लिए 1% 5, तो 15 आने के लिए 3%, तो पासिंग मार्क्स है 33, पासिंग परसेंटेज है 33%, तो आंसर होगा 33%। इसमें बोला कि प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, तो कितना हमें क्वांटिटी कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम हो, देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो अगर हमें प्राइस क्या होना है, प्राइस कम करना है एंड क्वांटिटी कम करनी है, प्राइस बढ़ाना है एंड क्वांटिटी कम करनी है, तो एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, तो ये है ओके। तो जैसे हमने क्या किया, प्राइस हमने 25% बढ़ा दिया, 100 का हमने 125 कर दिया, प्राइस हमने 125 कर दिया, एंड हाउ मच परसेंटेज हाउस वाइफ शुड डिक्रीज द क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, तो जितना प्राइस बढ़ाओगे उतनी ही क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तो अगर हमारा 125 क्वांटिटी है तो हमें 100 करनी पड़ेगी, मतलब 25 कम करनी पड़ेगी, 25 कितने पे कम करें 125, तो आंसर विल बी 125 डिवाइड 125 इक्वल्स टू 20% विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन है इसमें, अगर प्राइस को 25% कम करते हैं तो क्वांटिटी कितनी बढ़ाएं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो प्राइस कम किया 25%, 100 का 75 किया, ठीक है, अब हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, 75 का 100 करना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी प्राइस सेम रखने के लिए, तो 75 कितने 25 बढ़ा रहे हैं 75 पे, तो कितनी क्वांटिटी बढ़नी है 25/75 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी टू कीप द प्राइस सेम। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अगर प्राइस को हमने शुगर को 120 से बढ़ा दिया एंड कंजम्पशन 30% कम कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या अफेक्ट होगा, मैं पता प्राइस प्लस क्वांटिटी को टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस हमने 20 बढ़ा दिया, मतलब 100 का हमने 120 कर दिया एंड कंजम्पशन 30% कम कर दिया, मतलब 100 का हमने 70 कर दिया, तो अब इसको काट देंगे एंड ये क्या आएगा, ये आएगा 100 मल्टीप्लाई करके एंड ये कितना आएगा 84, कितना कम हो रहा है 16, कितने पे कम हो रहा है 100 पे, तो 16 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 16% रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। So there's one more question. Due to increase in the price of the sugar by 40%, like 40% प्राइस बढ़ गया शुगर का, ठीक है, 40% कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया बाई 20%, like 100% का 80% कर दिया कंजम्पशन को, तो एक्सपेंडिचर पे बताना है क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये काट देंगे यहाँ से, तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 40 8 112, सो ये कितना बढ़ा +12, तो आंसर में 12% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है कि अगर साइड जो भी है स्क्वायर की उसको बढ़ा दिया जाए बाई 10%, तो उसमें कितना एरिया कितना बढ़ेगा, तो एरिया क्या होता है हमें स्क्वायर का पता है एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक्स साइड है तो एक्स स्क्वायर होगा, तो मतलब 2 बार बढ़ा रहे हैं, तो एक बार एक्स मान लिया आपने, एक बार 10 बढ़ाया 110, एक बार 100 था फिर 10 बढ़ाया, तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 100 एंड 121, तो कितना बढ़ा है 21% विल बी द आंसर। अब इसमें बोला गया है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय द एरिया था πr², ठीक है, रेडियस जो भी सर्कल की है वो इंक्रीज बाई 25%, तो 100 है 21 25 हो गई, ठीक है, एंड 2 बार बढ़ाया है तो 100 फिर से 125, ओके, एंड जब ये काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, एंड इसे और काट देते हैं, ठीक है, इसको इससे काट देते हैं तो कितना जाएगा, या तो नहीं काटते इसको 100 करते हैं, इसको 125 नहीं कटेगा, एक सेकेंड, इसको काटते हैं, इसको 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 एंड ये 25, तो कितना कम हो रहा है 9, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारा 9 कम, हाँ तो सर्किल कितना बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है 9/16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 9 बढ़ा है 16 पे, तो 9/16 डिवाइड बाई 100 विल बी द आंसर। इसमें बुलाइए कि अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस है, रेडियस को इंक्रीज़ किया है बाई 10% एंड जो हाइट है वो डिक्रीज हुई है बाई 20%, ठीक है। अब होता है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो पता है वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ठीक है। अब 2 बार r लगाना है, 1 बार h लगाना है, तो सब 100 था पहले, ठीक है। हमने रेडियस क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी बाई 10%, तो ये हो गई 110, ये 10 हो गई, एंड हमने हाइट रिड्यूस कर दी बाई 20% मीन्स ये 80 हो गई। तो अब इसे काटेंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो कितना है 1000 एंड ये हो गया 121 मल्टीप्लाई 8 968, तो कितना कम हुआ 32, तो 32 कितने पे कम हुआ 1000 पे मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी 3.2, तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 3.2%। ये क्वेश्चन है कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर 30% बढ़ गया, ठीक है, 30% प्राइस बढ़ गया, तो एक बंदा जो पहले लाता था उसका 6 किलोग्राम कम लेके आता है, ठीक है, जितना पहले लाता था फॉर ₹520, मतलब 520 में अगर पहले वो 30 ला रहा है तो अब 24 लेके आ रहा है, मतलब 6 कम लेके आ रहा है। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया रुपीज़ में, तो प्राइस अगर 100 है, ठीक है, तो 30% प्राइस बढ़ गया, मतलब 130 हो गया, तो क्वांटिटी कितना कम करना चाहिए, 130 से 100 करनी चाहिए, ठीक है, मतलब कितना कम हुआ 30, लेकिन कितना दे रखा है 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम कम हुए, तो उसको कैसे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, इसको भी 5 से डिवाइड करो, तो पहले कितने लाते थे, पहले लाते थे 26, तो अब ला रहे हैं 20, कितना कम हुआ है, ठीक है, तो अब लेके आ रहे हैं 20 किलोग्राम, ओके। एंड अब पूछा गया है कि 26 किलोग्राम अभी क्वांटिटी है, तो 26 इनकी क्वांटिटी है, कितने की आएगी 520 की लेके आ रहे हैं, ठीक है, 26 क्वांटिटी, अब 6 कम लेके आ रहे हैं, 20 लेके आ रहे हैं, तो पूछा ओरिजिनल प्राइस, तो पहले 26 लेके आते थे तो 520 के, अब 20 की लेके आ रहे हैं 520 की, अब 26 लेके आते थे तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 1 किलोग्राम का 20 रुपीज़ विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ द शुगर, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गया बाई 20%, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गया प्राइस जो भी शुगर का है ड्यू टू डिक्रीज़ हो गया बाई 20%। अब जो डिक्रीज़ हो गया तो बंदा जितना पहले लाता था 60 किलोग्राम ज़्यादा लाता है 1200 रुपीज़, तो पहले अगर सपोज़ 100 लाता था तो अब 160 किलोग्राम ला पाता है उतने ही रुपये का, 1200 रुपीज़ का ओरिजिनल प्राइस पूछा गया। तो प्राइस अगर देखें 100 का है, ठीक है, 100 है तो 80 हो गया, ठीक है, एंड फिर डिक्रीज़ हो गया 20% एंड मैन कैन बाई 60 किलोग्राम मोर, ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी 80 to 100 हो जाएगी, ठीक है। कितना कम हुआ 20, लेकिन इसमें लिखा है 30 60 मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, मतलब पहले कितनी क्वांटिटी लेके आता था 240, अब कितना लेके आ रहा है 300, तो पहले 240 किलोग्राम वो कितने का लाता था 1200 का था, 1 किलोग्राम पर किलोग्राम कितना पड़ता था 1200 डिवाइडेड 240 = 5 रुपीज़ पर किलोग्राम, 5 रुपीज़ पर किलोग्राम आंसर, that is 240, the answer will be 5 rupees per kilogram. Now this one more question that the price of the sugar is decreased by 25%. अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो वो पहले जितना लाता था 120 रुपये का, उससे 20 किलोग्राम ज़्यादा ला रहा है, मतलब अगर पहले 100 किलोग्राम लाता था 120 रुपये का, ना इस बनेंगे 120 किलोग्राम। So what is the original price? The price decreased by 25%, 100 to 75 and तो क्वांटिटी, तो प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो डिवाइड 100 कितने 25, लेकिन कितना ला रहा है 20, तो 20 बनाना है इसको 20 डिवाइड बाई 25 करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 75, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी 75, 20 इंटू 25 तो कितनी जाएगी 60 किलोग्राम, पहले कितने लगा था 120, तो पर किलोग्राम कितना आता है 2 रुपीज़ पर किलोग्राम। ऐसा वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर है, जिसमें 10% वाटर है एंड रेस्ट कितना है वाइन है, तो 70 लीटर है, ठीक है, एंड इसमें वाइन एंड वाटर है, तो 10% वाटर है, तो वाटर कितना हो गया इसका 10% 7 लीटर वाटर, एंड इसका जितना बचा 63 ये है वाइन, ठीक है, एंड ये वाइन है, एंड कितना वाटर ऐड किया जाए कि 12.5% वाटर बच जाए, तो 100 - 12.5 कितना हो गया ये 5 एंड ये
9, this is 9, 9 is 2 means 7, 87.5. तो 87.5 देखो 12.5% वाटर होगा तो 87.5% क्या होगा हमारा टोटल क्वांटिटी का, नेट क्वांटिटी का होगा 63, ठीक है 63 दे रखा है, ये तो चेंज होगा नहीं, वाटर चेंज होगा तो 63 का 63 रहेगा, तो टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगी 72 लीटर। एंड फिर पूछा गया है कि कितना परसेंट वाटर ऐड किया जाएगा, तो 2 लीटर वाटर ऐड किया जाएगा, तो 72 लीटर 70 था, 2 लीटर वाटर ऐड किया गया है। जैसे क्वेश्चन है कि ग्रेप्स, देखो ग्रेप्स में 68% वाटर है एंड रेसिन में 20% वाटर है, ठीक है सनलाइट में रखते हैं, ठीक है रेसिन हम कितने ग्रेप्स बना पाएंगे फ्रॉम द 100 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, कितने रेसिन बनाएंगे फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ये पूछा गया है। तो अब ग्रेप्स 68% है, ठीक है तो ग्रेप्स में अगर देखें तो ग्रेप्स है, देखो ग्रेप्स हमने 100 किलोग्राम लिए, ठीक है 100 किलोग्राम ग्रेप्स लिए जिसमें 68% रेसिन है, मतलब 68 किलोग्राम, ठीक है वाटर है, वाटर ही इवेपोरेट होगा, ठीक है एंड जो पल्प है वो 32 किलोग्राम है, ये चेंज नहीं होगा, ये 32 रहेगा, ठीक है तो हमारा ये आ गया। एंड अब हमारा जो रेसिन है, रेसिन में दे रखा है 20% वाटर है, 20% वाटर है एंड 80% जो है वो हमारा पल्प है, ठीक है टोटल क्वांटिटी का 80%, लाइक टोटल क्वांटिटी अगर x मान लें, ठीक है रेसिन में उसका 80% हमारा कितना रहेगा 32, 32 क्यों, क्योंकि 32 ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो गई, तो x कितना आ जाएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 80, x इक्वल्स टू 40 किलोग्राम, मतलब x क्या है हमारा रेसिन्स, तो कितनी रेसिन बनाएगी 40 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम रेप से हम 40 किलोग्राम रेसिन बना सकते हैं।